Student of class 7th, welcome to online classes. Today's topic is change to the ecosystem, page number 169. तो पिछले बार आपको चेंज टू द इकोसिस्टम की 2 लाइन आपको पढ़ा दी गई थी। आज हम पेज नंबर 170 से आगे चलेंगे। In countries like Thailand and India, there are quite many of poisonous snakes. Every year, a larger number of people die as a result of snake bite. Thus, would not killing all the snake be a good idea? कुछ देशों जैसे थाईलैंड और भारत में जहरीले सर्पों की कई जातियां हैं। हर साल लाखों की संख्या में लोग स्नेक बाइट की वजह से मारे जाते हैं। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि सारे सांपों को मार दिया जाए? टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू स्टडी एट द फॉलोइंग फूड चेन। तो इसका जवाब हम आगे देते हैं। द स्नेक इज द नेचुरल प्रीडेटर ऑफ द रैट। द रैट इज प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ राइस and destroy large amount of rice grain by leaving behind animal residue of hair, urine and excrete. Some rat even die in the grains contaminating the wool produce. If the snakes are killed, the rat population will increase. This will lead to considerable losses of rice crop and a decreased income for rice farmers. तो ये फूड चेन से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है। सांप जो है वो चूहों का एक प्राकृतिक शत्रु है और जो चूहा है वो चावल की जो फसल है उसका प्राइमरी कंज्यूमर है और जो चूहे हैं वो हर साल चावल की फसल को नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा उस फसल में वो अपने बालों को, यूरिन को यानी पेशाब को और एक्सक्रीट यानी मल को त्याग देते हैं। कुछ चूहे जो है वो चावल को खाते समय मर जाते हैं क्योंकि जो फसल होती है उस पर कीटनाशक दवाओं को छिड़काव होता है, उसको कंज्यूम करने से वो खत्म हो जाते हैं। अगर सांपों को मार दिया जाए तो चूहों की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ती जाएगी और इससे हर साल चावल की खेती में काफ़ी नुकसान होगा और उससे जुड़े हुए जो किसान हैं उनको भी काफ़ी नुकसान होगा। Introducing a new species into an ecosystem can also upset the ecological balance. When a new species introduces its natural predator absent, as a result its population increase rapidly. अगर इकोसिस्टम के अंदर कोई एक नई प्रजाति आ जाए तो उससे पूरा पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है क्योंकि प्राकृतिक रूप से उसका कोई शत्रु नहीं होता है, जिसकी वजह से उसकी जनसंख्या बढ़ती जाती है। One classic example is the introduction of rabbit to Australia in 1959. 24 rabbits were brought to Australia from England. Within a few years, the rabbit population grew to thousands and then millions. This is because the natural predator of rabbit, the fox, was not found in Australia. तो इसका एक सटीक उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों का आना। 1859 में 24 खरगोशों को ऑस्ट्रेलिया लाया गया था जो कि इंग्लैंड से मंगाए गए थे। कुछ ही सालों में रैबिट की जनसंख्या बढ़ती गई। पहले वो 1000 हुए, 1000 से वो लाखों हुए। वो इसलिए क्योंकि रैबिट का कोई प्राकृतिक शत्रु जिसका नाम है फॉक्स वो मौजूद नहीं था। कहने का अर्थ है कि अगर प्राकृतिक शत्रु मौजूद नहीं होगा तो उस जीवधारी की संख्या बेरोक-टोक बढ़ती जाएगी। Alarming increase in the rabbit population caused serious ecological problem. It caused the population of some native mammals such as greater bilby and burrowing pigeon to decline in number. तो खरगोश की बढ़ती हुई जनसंख्या से पारिस्थितिकी में समस्या खड़ी हो गई। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले कुछ मैमल्स जिसका नाम है ग्रेटर बिल्बी और बरोइंग पिटॉन, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, इनकी संख्या कम होती गई। All this took place because the rabbit competed directly with these animals for food and habit. ये सब क्यों हुआ? खरगोश के आने से, क्योंकि खरगोश ने उनकी रोजी रोटी, फूड, शेल्टर सब पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से उन मैमल्स को बहुत परेशानी हुई और उनकी जनसंख्या कम होती गई। The rabbit population caused economic problem as well. उसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी खड़ी हो गई क्योंकि अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुँचा।
उम्मीद है ये आपको समझ में आएगी। ये सारी एग्जाम्पल हैं, इसमें लर्न करने का कुछ भी नहीं है, ये केवल समझने की बात है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर अगर कोई नया जीव इंट्रोड्यूस होता है और उसमें अगर कोई इसका प्राकृतिक शत्रु नहीं होता तो उसकी संख्या बेरोक बढ़ती जाती है और समस्याएं खड़ी होती हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का विनाश। जंगलों को साफ करने से इकोसिस्टम को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या क्या इसके असर हैं पढ़ेंगे। पहला, जंगलों की अंधाधुंध कटाई से बहुत सारे पेड़ और पौधे नष्ट हो गए, जो कि इंसानों को दवाइयाँ और हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, फल, गौन, रेजिन और टिम्बर, जो इमारती लकड़ी होती है, वो भी समाप्त हुई। Once the planted trees in the forest destroyed, it would lead to the decline of animal population as their habitat is destroyed. एक बार अगर पेड़ पौधों की प्रजातियां नष्ट हो गई तो उसके साथ साथ काफ़ी संख्या में जो जीव जंतु होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जीव जंतुओं का जो आवास होता है वो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे ही होते हैं। तो उसमें रहने वाले जितने भी पेड़ जीव जंतु हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और इससे पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ जाता है। Once the forest cover is removed, the soil becomes exposed to the rain and wind. This causes the loss of mineral salt from the soil. This soil eventually becomes less fertile. और एक बार अगर फॉरेस्ट कवर हट गया तो मिट्टी एक्सपोज हो जाती है और मिट्टी एक्सपोज होने की वजह से जो बारिश है और जो हवा है उसकी वजह से उपजाऊ मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। इससे वहाँ की जो मिट्टी है वो बंजर हो जाती है। तीसरा, मिट्टी जो है वो बारिश के द्वारा बह करके दूसरी जगह पर चली जाती है, इससे लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन को बढ़ावा मिलता है। चौथा, सॉइल दैट इज वॉश्ड इनटू रिवर एंड लेक्स कॉजेस दीज वाटरवेज टू बिकम सैलिन। और मिट्टी जो बह करके जाती है नदियों और झीलों में, उससे पानी जो होता है वो थोड़ा कम गहरा होता है, यानी उसकी जो गहराई है वो कम हो जाती है। इससे उसमें चलने वाले बोट हैं, शिप्स हैं, वो उनको परेशानी आती है। Forest helping attracting rain, stabilizing temperature and keep the environment clean and healthy. जंगल जो है बारिश को आकर्षित करने में, तापमान को स्थिर रखने में और वातावरण को साफ सुथरा रखने में मदद रखते हैं और उनकी अनुपस्थिति में पूरा जो एनवायरनमेंट है वो डल मतलब सुस्त हो जाएगा और बंजर हो जाएगा। Tropical rainforests are being cleared at an alarming rate. These forests are home to a large variety of plant and animals. जितने भी वर्षा कटिबंधीय क्षेत्र हैं उनको काफ़ी रफ्तार से काटा जा रहा है और ये जंगल जो हैं भारी संख्या में जीव जंतुओं को शरण देते हैं जो कि किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं मिलते। If the clearing of forest continue unchecked, these plants could be lost forever. अगर जंगलों की कटाई इसी तरीके से जारी रही तो ये केवल म्यूजियम में देखने लायक रह जाएंगे। इसके अलावा जो जानवर हैं वो भी लुप्त हो जाएंगे, जिसके बारे में हम केवल बुक्स में या अखबारों में या मैगजीन्स में पढ़ेंगे, वो हमें देखने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इनफैक्ट द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स सच एज द माउस, डियर, द टैपियर एंड द टाइगर हैव डिक्लाइंड टू द पॉइंट वेयर दे आर नाउ कंसीडर्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज। वास्तव में कुछ जानवर जैसे माउस डियर है या टैपियर है या टाइगर है, उनकी संख्या इतनी कम हो चुकी है कि उनको इंडेंजर्ड स्पीसीज में या संकटग्रस्त जातियों में रखा जाता है। तो ये चैप्टर जो है पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपने लोगों ने समझा कि किस तरीके से फूड चेन का अगर एक भी लेवल डिस्टर्ब होता है तो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो परिस्थिति के संतुलन को बनाए रखे, क्योंकि परिस्थिति संतुलन है तो मानव जीवन भी है। अगर ये बिगड़ा तो मनुष्य पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपका चैप्टर क्लियर हुआ। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर आपके भेजे जा चुके हैं और इसे आप पेयर में नोट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।